ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग अति महत्वपूर्ण। ईश्वर तू ही अन्नदाता है। इस प्रसंग के माध्यम से ये श्रवण करें कि ईश्वर किस प्रकार अन्नदाता हुआ और अन्नदाता है और अन्नदाता रहेगा। तो ये प्रसंग के माध्यम से श्रवण करें। किसी राज्य में एक प्रतापी राज हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। सुबह उठकर पूजा पाठ करना, लोगों के ऊपर दया की भावना होना, दान देना, तो ये कार्य ऐसे हैं, इसमें जो भी और जीव आसपास रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये राजा ही अन्नदाता है और यही हमारा ध्यान रखता है। जिस प्रकार परिवार में रहते हुए माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो आगे से श्रवण करें। रोज़ सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी रोज़ राजा के यहाँ दान लेने आते। किशन और गोपाल, राजा जब किशन को दान देता तो किशन राजा की बहुत वाहवाही करता और राजा को दुआएं देता। वहीं जब राजा गोपाल को दान देता तो वो हर बार एक ही बात बोलता, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। देखिए दोनों में को दान लेने के बाद किस प्रकार का राजा को आशीर्वाद देना। तो आगे श्रवण करें। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोल कर दान दिया। जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन राजा के गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर तू ही अन्नदाता है, आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। देखिए फिर वही उसी तरह धन्यवाद देना। राजा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि गोपाल मैं रोज़ तुम्हें दान देता हूँ, फिर तुम मेरी बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो। तो गोपाल बोला, राजन देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। देखिए राजा को ये बुरा लगता था जब वो कहता था कि अन्नदाता तो ऊपर बैठा है, वही अन्नदाता है, वही राजा का, वही हमारा। तो क्या सबक सिखाने के लिए आगे को श्रवण करें। अगले दिन जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा, किशन मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना, आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। किशन खुशी खुशी दान लेकर उस रास्ते से चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू भरा था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन किशन आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा हुई है जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहाँ से तो मैं अगर आँख बंद करके भी चलूँ तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर किशन आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया। लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों
से भरे घड़े पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपनी मस्ती में था, आंख बंद करके उस राजा के रास्ते से जा रहा था। थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि किशन अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे किशन गया है। गोपाल धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। देखिए, गोपाल की नज़र पड़ी, लेकिन किशन की आंखें बंद थी, वो अपनी मस्ती में चूर था। तो देखिए आगे क्या वर्णन है। गोपाल घड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब गोपाल और किशन का नंबर आया तो राजा को लगा किशन बड़ा घड़ा ले जा चुका होगा। इसलिए उसने किशन से पूछा, क्यों किशन, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? तो किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। तो राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की है। देखिए, गोपाल को घड़ा दिखाई दे गया। अब राजा किस तरह का उसको बदला लेना चाहता था, वो बात सुनने की है। राजा किशन से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। किशन बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ धन दान दिया। किशन ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। अब जब गोपाल रास्ते से गुजरा तो उसने सोचा कि घर कुछ खाने की तो है नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे गोपाल बेच गया था। अब जैसे ही घर आकर गोपाल ने उस तरबूज को काटा, देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल ने ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे तो धन्यवाद देता हुआ बोला, आगे श्रवण करें। तो अंदर उसके सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल ने ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी, तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा केवल अकेला किशन ही आया है, गोपाल नहीं आया। उसने किशन से पूछा तो किशन ने बताया, कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो गोपाल तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। किशन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। देखिए, ईश्वर ही अन्नदाता है, ये बात राजा की कितनी देर में समझ में आई। तो ये प्रभु की कृपा हर एक किसी को महसूस नहीं होती, वो उसी को होती है जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के गुणगान करता है, प्रभु के बताए रास्ते पर चलता है। एक गुरु ने जो उस जीव या मानव को शिक्षा दी, उस रास्ते से चलता है, तब उसको उस कृपा महसूस होती है। कृपा दिखाई नहीं देती, भगवान दिखाई नहीं देते। जैसे अभी आपने कबीरदास जी का एक वाणी को श्रवण किया, तो वो आत्म तत्व कौन बताए, वो महसूस करने वाली बात है। ये महसूस होता है कि कृपा
कैसे हुई, जो जिसके ऊपर कृपा होती है, जिसको कृपा मिलती है, वो ही बता सकता है कि कृपा क्या होती है। इसी प्रकार जो आत्म तत्व होता है, जो एक जीव या मानव को उसका एहसास होता है, वो एक अंदर से एक खुशी होती है, उसका वर्णन करना अति मुश्किल है। उसको जो है अगर प्राप्त करना है तो एक गुरु के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी कुछ बन सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास कागर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।